नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं आधुनिक भौतिकी की एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियाद में, क्वांटम फील्ड थ्योरी यानी क्यूएफटी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी का परिचय टेक्स्ट से कुछ मुख्य बिंदु हैं और ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ती है, जो कि अपने आप में अब काफी बड़ी चीज थी। हाँ, एक चुनौती। तो हमारा मकसद है इसके जो मूल विचार हैं उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझना। हाँ। कैसे पदार्थ और ऊर्जा के सबसे सूक्ष्म स्तर को देखती है। तो चलिए खोलते हैं इसे। क्यूएफटी आखिर है क्या? हाँ देखिए, टेक्स्ट में जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि क्यूएफटी सिर्फ कणों की बात नहीं करती। अच्छा, तो फिर किस चीज की? फील्ड्स की, क्वांटम फील्ड्स। क्यूएफटी कहती है कि सब कुछ, मतलब कण भी और बल भी, असल में एक बुनियादी फील्ड से ही पैदा होता है। फील्ड जैसे चुंबकीय फील्ड होता है वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही, पर उससे भी ज्यादा मौलिक। सोचिए, हर कण का अपना एक फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। इलेक्ट्रॉन का अपना इलेक्ट्रॉन फील्ड, फोटोन का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह। तो फिर कण, इलेक्ट्रॉन क्या है? टेक्स्ट कहता है वो कोई बिंदु जैसा कण नहीं है। सही कहा, यही तो मजा है। वो जो फील्ड है ना, जैसे मान लीजिए एक शांत समुद्र, उसमें जो एक लहर उठती है, एक उत्तेजना, वही कण है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड में बस एक कंपन या उत्तेजना है। वैसे ही प्रकाश यानी फोटोन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की उत्तेजना है। अरे वाह, मतलब कण को एक ठोस चीज नहीं है बल्कि फील्ड की एक अवस्था है। एग्जैक्टली ये नजरिया क्लासिकल सोच से एकदम अलग है, जहां हम कणों को छोटी छोटी गेंदों की तरह सोचते थे। ये तो पैराडाइम शिफ्ट है। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़ने में ऐसी क्या दिक्कत थी कि फील्ड का आइडिया लाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी और बहुत बड़ी थी। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कण बन सकते हैं, मिट सकते हैं अचानक से। हाँ, वर्चुअल पार्टिकल्स वगैरह। बिल्कुल। पर आइंस्टीन की रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। अब अगर एक कण यहां बना और उसका असर तुरंत कहीं और दिखा तो ये रिलेटिविटी से टकराता था। अच्छा। हाँ, ये तो मुश्किल है। तो फील्ड का आइडिया इसे सुलझाता है। फील्ड तो हर जगह हर समय पहले से ही मौजूद है। कणों का बनना या मिटना वो बस फील्ड की ऊर्जा में होने वाला एक स्थानीय बदलाव है। ये रिलेटिविटी के साथ एकदम फिट बैठता है। समझ गया। तो ये फील्ड वाला नजरिया ही है जो इन दोनों महान थ्योरीज को एक साथ लाता है। अच्छा, और इस क्यूएफटी के दायरे में क्या कुछ खास सिद्धांत भी हैं? जैसे टेक्स्ट में क्यूईडी का जिक्र है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, क्यूईडी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल हिस्सा है। बेसिकली ये समझाता है कि चार्ज वाले कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन के जरिए कैसे बातचीत करते हैं, अदला बदली करके। फोटोन की अदला बदली। हाँ, ये क्वांटम लेवल पर बिजली और चुंबकत्व की कहानी है। और क्यूईडी की भविष्यवाणियां अविश्वसनीय रूप से सटीक साबित हुई हैं प्रयोगों में, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। कमाल है। और एक और नाम था क्यूसीडी, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। ये क्या चीज है? क्यूसीडी, हाँ, ये है मजबूत नाभिकीय बल की थ्योरी। मतलब वो ताकत जो क्वार्क्स को बांधकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाती है। अच्छा, जो परमाणु के न्यूक्लियस में होते हैं। हाँ, तो क्यूसीडी बताती है कि क्वार्क्स कैसे ग्लूऑन नाम के कणों का आदान प्रदान करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये भी क्यूएफटी के ही फ्रेमवर्क में है, क्यूईडी की तरह। तो क्यूईडी बिजली चुंबकत्व के लिए, क्यूसीडी मजबूत बल के लिए, और ये सब क्यूएफटी के अंदर, और यही मिलकर बनाते हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल सही। भौतिकी का जो मशहूर स्टैंडर्ड मॉडल है वो पूरी तरह से क्वांटम फील्ड थ्योरी पर ही टिका हुआ है। ये मॉडल हमारे ज्ञात सभी मूलभूत कणों और 3 बलों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को एक ही छत के नीचे ले आता है। ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, कह सकते हैं। वाकई प्रभावशाली। क्या इस स्टैंडर्ड मॉडल ने, मतलब क्यूएफटी ने, कोई ऐसी भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच निकली हो? कोई बड़ा उदाहरण? हाँ बिल्कुल, सबसे फेमस शायद हिग्स बोसॉन है। क्यूएफटी के गणित ने इशारा किया था कि एक ऐसा फील्ड और उससे जुड़ा कण होना चाहिए जो दूसरे कणों को द्रव्यमान देता है। अच्छा, हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन। हाँ, और दशकों तक इसकी तलाश चली। फिर 2012 में सर्न में एलएचसी प्रयोगों ने आखिरकार हिग्स बोसॉन को खोज निकाला। ये क्यूएफटी की प्रेडिक्टिव पावर का जबरदस्त सबूत था। वाह, ये तो वाकई कमाल की उपलब्धि है।
लेकिन क्या सब कुछ सुलझ गया है या इस थ्योरी के सामने अब भी कुछ चुनौतियां हैं? नहीं, सब कुछ तो नहीं सुलझा। एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र टेक्स्ट में भी है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ओ हाँ, चौथा बल। हाँ, स्टैंडर्ड मॉडल और क्यूएफटी में गुरुत्वाकर्षण शामिल नहीं है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम के मुड़ने की तरह देखती है, जो कि एक क्लासिकल आइडिया है। इसे क्वांटम लेवल पर क्यूएफटी के फील्ड वाले नजरिए से कैसे समझा जाए, ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली है। तो क्वांटम ग्रेविटी की खोज अभी जारी है? बिल्कुल, स्ट्रिंग थ्योरी है, लूप क्वांटम ग्रेविटी है, कई कोशिशें चल रही हैं, पर अभी तक कोई पक्का सर्वमान्य जवाब नहीं मिला है। ये आज फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी आज की भौतिकी की रीढ़ तो है। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है, भले ही ग्रेविटी वाली गुत्थी अभी बाकी हो। हाँ, बिल्कुल। ये हमें पदार्थ, ऊर्जा और उनके आपसी व्यवहार की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी समझ देती है और ये दिखाती है कि वास्तविकता शायद उससे कहीं ज्यादा अजीब और इंटरकनेक्टेड है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। तो ये थी क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक झलक, कैसे ये कणों और बलों को सिर्फ फील्ड में होने वाली उत्तेजनाओं की तरह देखती है और कैसे इसने हमारे ब्रह्मांड की समझ की नींव रखी है। हाँ? और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सब कुछ, हर कण, हर बल सिर्फ अलग अलग फील्ड्स में होने वाली उत्तेजनाएं हैं, तो फिर जिसे हम खाली जगह कहते हैं, वैक्यूम, क्या वो सचमुच खाली है? या फिर वो अनगिनत शांत पड़े बिना उत्तेजना वाले फील्ड्स का एक खौलता हुआ समुंदर है जिसमें क्वांटम लेवल पर हर पल कुछ न कुछ उथल पुथल मची रहती है। कण बन रहे हैं, मिट रहे हैं। सोचिएगा,